ये देखिए वहां आपको शहबाज शरीफ जो है वो खड़ा हुआ है, कोने में जो है खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो जब ट्रंप आ गए वहां की और तस्वीरें दिखाई, जरा और तस्वीरें दिखाइए जिसमें ट्रंप की एंट्री हो रही है, वो तस्वीर देखनी है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें ट्रंप जो है आगे बढ़ रहे हैं और अब वहां फ्रेम में शहबाज शरीफ का रिएक्शन देखिएगा। केवल वहां से ये देखिए हाथ उठा के सैल्यूट मारा ना, तो ये हुआ शहबाज शरीफ के साथ जो ट्रंप ने वहां किया। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि नाम लेके शहबाज शरीफ प्लीज स्टैंड अप, और फिर कहते हैं कि आई लाइक दिस मैन, आई लाइक हिम वेरी मच। फिर कहते हैं एंड हिज जनरल, इट्स हिज फील्ड मार्शल, ग्रेट गाय, आई लाइक हिम ऑल्सो वेरी मच। तो अगर वो भी बयान है तो वो भी सुना दीजिए। इसमें भारत का जिक्र भी हुआ, कहा कि फिर उन्होंने कहा मैंने जंग रुकवाई, इन्होंने मुझसे कहा कि आपने 25 करोड़ लोगों की जान बचा ली है, तो ट्रंप गदगद हो गए। फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा दैट आई कॉल्ड अप बोथ ऑफ देम, मैंने मोदी को भी फ़ोन किया, इज़ अ ग्रेट गाय, और फिर मैंने इनको भी फ़ोन किया, और फिर मैंने कहा कि मैं तुमसे ट्रेड नहीं करूंगा, और फिर जंग रुक गई। नई बात यह है कि इसमें जो कितने जहाज़ गिरे थे वो संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। मतलब ट्रंप 5-4 से शुरू हुए थे, वो करते उन्होंने कहा मैंने जंग रुकवाई, इट वॉज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर लड़ाई होने वाली थी, और मैंने उसमें जो है 11 जहाज गिर चुके थे, ब्यूटीफुल न्यू प्लेन्स, 11 जहाज गिर चुके थे। सोचिए कितनी बड़ी जंग हो रही थी। तो वो उसका नंबर भी जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जरा ट्रंप साहब की बात तो आपने सुनी, शहबाज शरीफ ने कैसे बूट पॉलिश की है वो अपने बयान में वो सुन लीजिए। Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. तो वहां भी उन्होंने ट्रंप साहब को सेवियर ऑफ साउथ एशिया जो है वो बता दिया, और ट्रंप ने शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, मोदी जी को, तीनों को याद भी कर दिया। नहीं देखिए, एक तरह से कहें तो ये अच्छा है। ये वीडियो देखते हुए कितना सुंदर तरीके से एक आज्ञाकारी बच्चा है, और मैं देख रहा हूँ कि उसको आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अपमान हो गया। अरे भाई, एक इतने अच्छे तरीके से वो जो उसको जिसको मानता है उसको मानता है, सलूट मारा इसे भाई। उसी तरह से जो मानता है ना वो भाई ट्रंप को मानता है कि हमारा मालिक है तो मानता है, जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानते। और ट्रंप का ये जो बड़बोलापन है, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, दुनिया उनके इस बड़बोलेपन के खिलाफ अपने तरीके से तैयारी कर रही है, अपने तरीके से। उनको जब मन करता, हर दिन, आज भी सुबह उठ के वही वाला जो आपने बताया कि 11 कितने जहाज, अच्छा वो हर बार गिनती भी लहरा जाती है, कभी 7, कभी 8, कभी 11, और ये सब करते हुए पता नहीं वो अभी लग भले रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अमेरिका का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान वो ठीक है, वो एक बढ़िया आदमी मिल गया है अपने घर के बाहर दरवाजे पे दरबान बैठा हुआ है, चौकीदार जो भी कह ले, वो बैठा हुआ है अपना। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अमेरिका की प्रतिष्ठा का नुकसान कर रहे हैं, अमेरिका की जो हनक है उसका नुकसान कर रहे हैं, और दुनिया के देश इसको देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अमेरिका की उस पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट की आज बात सुनी, वो ये कह रहे थे कि हमने ये तो आर्ट में मास्टरी कर लिया कि ट्रंप को खुश कैसे करना है, बस हम ये नहीं समझ पा रहे कि ट्रंप से अपना फायदे के लिए क्या कराना है, क्योंकि ट्रेड डील के बाद जो है सारा फायदा कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे। देखिए क्या हुआ था कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी फौज जो है वो वहां गाजा में भेजे, और पाकिस्तान ने अभी तक कमिट नहीं किया है। ओके। और इसको लेकर अब अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा चिंता है, और काफ़ी ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान जो है वो दोगली नीति खेल रहा है, हमारे को पता नहीं सैनिक देगा कि नहीं। ये बातें वहाँ होने लगी अमेरिका में? यहाँ होने लगी हैं वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। और ऐसा ये जो ये पूरा आयोजन है, इसमें भारत ने अपने ऑब्जर्वर को भेजा था ताकि वो समझ सकें, क्योंकि मैं इसके नाम पूरी तरह से ठीक से पढ़ पा रहा हूँ या नहीं, नमग्या सी खाम्पा। अच्छा, ये हमारे ऑब्जर्वर हैं। ये ऑब्जर्वर हैं, हमारी भी वहां पर मौजूदगी थी ऑब्जर्वर। और दूसरा मजेदार बात ये है कि अभी तक मिला $2 बिलियन। नहीं, 7 बोला है उन्होंने, $7 बिलियन बोला है, अभी तक मिला इतना। वो भी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया अभी तक। ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में उन देशों का नाम लिया जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मॉनेटरीली, देशों ने किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। मतलब पाकिस्तान अभी फ्री की राइड चल रहा है। Today, and I'm pleased to announce that Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than $7 billion toward the relief package. That's great. Thank you, fellas. Thank you.
पाकिस्तान साहब, फ्री का लंच अभी भी चल रहा है पाकिस्तान का, खाना पीना पूरा, बिल का कोई भरोसा नहीं। सर समीर जी। देखिए, पाकिस्तान से तो बहुत उम्मीद करना बेकार है, और ट्रम्प भी जानते होंगे कि भाई ये जो नंगा भूखा देश है जिसके यहाँ रोजी रोटी के लिए अमेरिका को मदद करना पड़ती है, वो बोर्ड ऑफ पीस में क्या पैसे देगा। और वही हुआ कि जो वो चाहते थे कि एक चौकीदार को कैसे अपने सामने खड़ा रखना है भाई, जिसके टुकड़ों पे आप पल रहा है पाकिस्तान, तो उन्होंने उनको सैल्यूट मारा और उम्मीद कर रहे हैं कि अब इस सैल्यूट के बदले कुछ अमेरिका उनकी मदद कर देगा। भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत अभी तक जरूर दूर रहा था, लेकिन एक ऑब्जर्वर के रूप में जब भारत शामिल हुआ, और अभी दैनिक भास्कर ने खबर खरी है कि 1.5 लाख करोड़ का डेवलपमेंट के लिए भारत ने पैकेज, गाजा के डेवलपमेंट के लिए, हाँ गाजा का पैसा दिया है, हाँ 1.5 लाख करोड़ की घोषणा की है भारत ने वहां पर कि हम गाजा डेवलपमेंट के 1.5 लाख करोड़ रुपए देंगे। तो ये बताता है कि भारत ने भी भाई उसको डेवलपमेंट करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन भारत का एक अलग कद है। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने ट्रंप से सीख लिया है, भारत के प्रधानमंत्री से सीखो कि अमेरिका से कैसे दूरी रखो और उसके बाद भी अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे ट्रेड डील करो। ये अमेरिका को भारत से, पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। अगर ये दिया है भारत ने, अगर कंट्रीब्यूट करने का ऐलान किया है, हाँ, तो ये अच्छा है, ज्वाइन नहीं करो, बिल्कुल, मतलब मुसीबत में नहीं फंसना। नहीं, वहां उनको पैसे नहीं दे रहे, भारत खुद 1.5 लाख करोड़ वहां पर इन्वेस्टमेंट करके वहां पर गाजा को करेगा, भारत सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी को इस मामले में तो बड़े अच्छे समझ है, वो जानते हैं कि किसके साथ कब कहां कैसे व्यवहार करना। एक फिर अच्छा सर मैं आ गया 1 मिनट में, क्योंकि वो एक बयान मुझे ऐसा मिला, क्या वो ये वाला हटा दीजिए, एक बयान एक है जिसमें वो कह रहे हैं कि इतने देशों ने मुझे ज्वाइन कर लिया इस बोर्ड ऑफ पीस को, कुछ देश जो है उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया, दे आर प्लेइंग क्यूट विद मी, बट यू कैन नॉट प्ले क्यूट विद मी। ये भी ट्रंप ने कहा, मतलब एक ताना था कि जो लोग जो हैं वो नहीं आए हैं अभी तक उनके बारे में। तो क्या वो यूरोप के देशों के लिए कह रहे थे? बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने नहीं ज्वाइन किया, फ्रांस ने और यूके ने, इन सब ने नहीं ज्वाइन किया, जैसे भारत ने भी नहीं किया। तो क्या वो ताना जो है वो हम सब के लिए, हमारे लिए भी था? वो बयान चला दीजिए जरा इसके बाद वाला। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now.